क्या आपके चश्मे का नंबर भी बहुत ज़्यादा है? अगर आपका बहुत ज़्यादा नंबर है -15, -10, -20, तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि फ्यूचर में आपको आई की कोई प्रॉब्लम ना आए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरप्रीत, आई सर्जन, और आज मैं आपको बताऊंगा कि इन केसेस में आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि क्योंकि उसमें एक टिप जरूर मैं देता हूँ, आई हेल्थ टिप वीडियो के एंड में। आज हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल मायोपिया या हाई मायोपिया क्या चीज़ है। जब भी आपका नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो जो आई बॉल है, आपका आई बॉल का साइज़ जो है बहुत इलोंगेट हो जाता है। ये मतलब होता ही माइनस नंबर बढ़ता ही इसलिए है क्योंकि जो आई बॉल का साइज़ जो है वो ज़्यादा लंबा होने से ही आपका माइनस नंबर आया होता है। तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं, हमें क्यों चेकअप कराना चाहिए? रिकमेंडेड है कि 1 साल में एक बार आपको ज़रूर चेकअप कराना चाहिए अपने आइज़ का इन केसेस में। उसका रीज़न क्या है, क्या हम चीज़ें देखते हैं, क्या आई सर्जन उसमें देखते हैं जब भी हम ऐसे पेशेंट का चेकअप करते हैं साल बाद। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आई बॉल इलोंगेट होता है तो जो रेटिना है, रेटिना का पर्टिकुलरली आगे वाला हिस्सा और जो पीछे वाला हिस्सा है पर्दे का, दोनों में ही चेंजेस आती हैं स्ट्रेचिंग होने के कारण। जो तो सबसे आगे वाला हिस्सा है जो आँख के बिल्कुल जो हमें नज़र आता है वाइट पोर्शन, उसके पास में भी रेटिना का पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट। उसमें क्या होता है कि जैसे आई बॉल एलोंगेट होता है, स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच होने से दरारें पड़ जाती हैं और उसको हम बोलते हैं लैटिस डिजेनरेशन होती है, या फिर कई बार पर्दा खींचने से थोड़े थोड़े उसमें छेद भी बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं पेरिफेरल एरिया में। तो वो होल्स हम देखते हैं कि वेदर पेशेंट को कोई होल तो नहीं बन रहे विद एज, जैसे अगर बन रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट है, उसमें लेज़र हो जाता है, ग्रीन लेज़र बोलते हैं उसको, ग्रीन लेज़र होती है, उससे हम जो छेद हैं उनको सील कर देते हैं। तो सिमिलरली जो आँख का जो पीछे वाला हिस्सा है पर्दे का, उसमें भी स्ट्रेचिंग से चेंजेस आती हैं। उसमें कई बार कोरेड जो पर्दे का नीचे वाला हिस्सा है बिल्कुल जो उसको सपोर्ट करता है, उसमें दरार आने से उसमें ब्लड वेसल्स बनने शुरू हो जाते हैं, नए ब्लड वेसल्स। तो जो मैकुला है, देखने वाला हिस्सा है जो पर्दे का, उसमें नई ब्लड वेसल्स बनने से वहाँ पे विजन कम होनी शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जो आँख का जो पोस्टीरियर पार्ट है, बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा है, वो बल्ज होना शुरू हो जाता है पीछे की तरफ, और साथ ही रेटिना भी पीछे को बल्ज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर स्टेफलोमा। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, बट ये हम आई सर्जन ही इसको देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ साल में एक बार अपना पर्दे का चेकअप कराना है अगर आपको पैथोलॉजिकल मायोपिया है। और अगर आपको पैथोलॉजिकल मायोपिया है तो आप चश्मा अगर उतारना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। अगर रेटिना में आपका सारा हमने स्क्रीनिंग कर लिया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही, या फिर अगर पेरिफेरल एरिया में ब्रेक्स हमने सील कर दिए हैं, तो फिर आपके लेंसेज डल सकते हैं। उसको हम बोलते हैं ICL। वो स्पेशल लेंस होते हैं जो कि आँख के अंदर डल जाते हैं और आपका चश्मे का नंबर उतर जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस जैसा पतला सा एक लेंस होता है जो हम लेंस के आगे और जो आपकी काली पुतली, जो अंदर वाली काली पुतली आयरस, उसके बीच में जगह होती है, उसमें रख देते हैं, तो उससे आपका चश्मे का नंबर उतर जाता है। तो ये बात नहीं है कि अगर आपको पैथोलॉजिकल मायोपिया है तो आपको घबराने की ज़रूरत है। अगर आप ईयरली चेकअप करा रहे हैं और अगर कोई ब्रेक्स वगैरह सील अगर है भी है तो सर्जन ने सील कर दी हैं, तो आपको कोई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आप ये वाले प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है ICL, ये भी आप करवा सकते हो। फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं हाई मायोपिया या पैथोलॉजिकल मायोपिया को जो आपने ध्यान में रखनी है। जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में आपको मैं एक स्पेशल टिप ज़रूर दूंगा कि आप अपने आइज़ को पानी से मत धोया करो। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, छींटे मारते हैं और सोचते हैं कि इससे आइज़ वॉश होगी, लेकिन कुदरत ने एक पानी बनाने की जगह अपने आप बनाई हुई है। यहाँ पे एक ग्लैंड होती है, लैक्राइमल ग्लैंड, जो कि पानी लगातार पैदा करती है और आँख को धोता हुआ पानी नाक में जाता है। तो बाहर वाला पानी जो है आँख के लिए अच्छा नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम उसको वॉश करके अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम उल्टा जो है नेचर के साथ इंटरफियर कर रहे होते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो आँख में पानी हम ज़ोर ज़ोर से मारते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है कोई भी। अगर हाँ कुछ आपकी आँख में कुछ पड़ गया है तो आप ज़रूर कोई ना कोई वॉशिंग कर सकते हो, लेकिन RO वाले या फिल्टर वाले पानी के साथ। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर हरप्रीत, आई सर्जन, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ। ऐसी और टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप डेली कुछ ना कुछ नया आई के बारे में जान सकें।